हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। वैसे क्वेश्चन किया गया है कि क्रॉस पॉलिनेशन को सेल्फ पॉलिनेशन के कंपैरिजन में बेटर क्यों माना जाता है। तो सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में सेल्फ पॉलिनेशन में तो ये होता है कि किसी फ्लावर में उसी फ्लावर के जो पॉलिन ग्रेन्स है उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक आते हैं, तो वो सेल्फ पॉलिनेशन है। और सेल्फ पॉलिनेशन ये भी है कि एक प्लांट है, उसी प्लांट के एक फ्लावर का पॉलिन ग्रेन उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक आता है, तो भी सेल्फ पॉलिनेशन है। क्रॉस पॉलिनेशन ये है कि एक प्लांट है, उसके फ्लावर का पॉलिन ग्रेन दूसरे प्लांट के जो फ्लावर के स्टिग्मा तक आता है, तो इसको क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन में ये होता है कि सेल्फ पॉलिनेशन में जो आगे नेक्स्ट जनरेशन होती है उसमें वैरायटी नहीं होती, जो जिस तरह से पिछली जनरेशन होती है उसी तरह से होती है, लेकिन जो क्रॉस पॉलिनेशन इसमें वैरायटी होती है। और इसमें जो ऑफ स्प्रिंग होती है वो पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रांग भी रहती है। और वैरायटी होने का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं होता कि वैरायटी होना, वैरायटी होने का मतलब ये होता है कि अडॉप्टेशन में आसानी रहती है। मान लेते हैं कि अगर इन्वायरमेंट कुछ चेंज होता है और उस इन्वायरमेंट में अब वैरायटी होगी, तो कई तरह के उसमें जो नेक्स्ट जनरेशन में फिर जो सीड होगी वो कई तरह के उसमें फिर प्लांट निकलेंगे। तो कुछ प्लांट ऐसे हो सकते हैं जो इन्वायरमेंट की एक्सट्रीम कंडीशन को भी बर्दाश्त कर सकें। कुछ प्लांट ऐसे हो सकते हैं जो थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर हो तो बर्दाश्त कर लें, कुछ होंगे जो बहुत लो टेम्परेचर हो तो बर्दाश्त कर लें। तो उसमें जब वैरायटी हो जाएगी, तो अगर कोई स्पीसीज़ उसकी अगर मान लिया जाए कि वो एडॉप्टेशन में नहीं सक्सेस हो पाती, नेचुरल सिलेक्शन में अगर वो सेलेक्ट नहीं हो पाती, तो दूसरी स्पीसीज़ जो हैं वो सेलेक्ट हो जाएंगी। मतलब ये है कि उनमें वो अडॉप्ट हो जाएंगी उस इन्वायरमेंट में रहने के लिए, और वो जो स्पीसीज़ है वो बाकी रहेगा, वो जो प्लांट है वो बाकी रहेगा। तो ये तभी हो सकता है जब उसमें वैरायटी हो। तो ये वैरायटी तब होती है जबकि क्रॉस पॉलिनेशन होता है, और सिर्फ पॉलिनेशन में वैरायटी की पॉसिबिलिटी नहीं रहती। तो इसलिए जो क्रॉस पॉलिनेशन है वो सेल्फ पॉलिनेशन के कंपैरिजन में बेटर होता है। हालांकि सेल्फ पॉलिनेशन ज़्यादा आसान होता है, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए कोई एजेंट चाहिए होता है। लेकिन जो क्रॉस पॉलिनेशन है उसमें वैरायटी ज़्यादा होती है, उस पर ऑफ स्प्रिंग के स्ट्रांग होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो इसलिए जो क्रॉस पॉलिनेशन है वो बेटर होता है सेल्फ पॉलिनेशन के कंपैरिजन में। तो उम्मीद करते हैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है या कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।